और नई वीडियो के लिए RCIT हरियाणा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। टॉपिक है हमारा आज का डाटा मेन्यू। कल हमारा क्या है, फॉर्मूला मेन्यू कंप्लीट हो चुका था। आज हम करेंगे डाटा मेन्यू। डाटा मेन्यू का फर्स्ट ऑप्शन सॉर्ट, फिल्टर, एडवांस फिल्टर, रिमूव डुप्लीकेट, टेक्स्ट टू कॉलम, डाटा वैलिडेशन, कंसोलिडेट, व्हाट इफ एनालाइज का ऑप्शन मिलेगा सिनेरियो मैनेजर। ये है हमारे आज के टॉपिक। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। शीट पर हम कोई भी वैल्यू टाइप करेंगे। हमने ये वैल्यू टाइप की है। वैल्यू टाइप करने के बाद हमने इनको सिलेक्ट कर दिया। हमने इन वैल्यू को सिलेक्ट किया है और सिलेक्ट करने के बाद हम चाहते हैं कि जो वैल्यू हमने सिलेक्ट की है वो असेंडिंग और डिसेंडिंग में आ जाए। सॉर्ट में क्या होता है, असेंडिंग और डिसेंडिंग, A to Z, Z to A। अब यहां से देखो हमने सिलेक्ट किया सॉर्ट स्मॉल टू लार्ज, मतलब छोटे से लेके बड़े तक। सॉर्ट क्लिक किया हमने। क्लिक करते के साथ क्या है, असेंडिंग में हमारी वैल्यू आ जाएगी। असेंडिंग में कैसे, A से लेके Z तक, मतलब 1 से लेके 100 तक। अब हमने यहां से किया डिसेंडिंग, लार्ज टू स्मॉल। डिसेंडिंग में हो जाएगी 100 से लेके 1 तक। सॉर्ट पे क्लिक करोगे, वही कंडीशन यहां से दोबारा दे सकते हो, स्मॉल टू लार्ज। ओके, स्मॉल टू लार्ज हो जाएगा। लार्ज टू स्मॉल करोगे तो यहीं से हम क्या है, लार्ज टू स्मॉल कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है फिल्टर। फिल्टर का ऑप्शन हम वैसे तो पहले भी कर चुके हैं होम मेन्यू में। फिर देखो फिल्टर का यूज किस लिए किया जाता है। अब हमने यहाँ पे वैल्यू टाइप कर रखी है कुछ। ये हमने वैल्यू टाइप की है। हम चाहते हैं इनमें से हमें किसी एक वैल्यू का रिकॉर्ड देखना है। ऐसे आपने क्या कर रखा है, सीट भी बना रखी है, तो क्या है सीट में भी हम क्या है एक वैल्यू के रिकॉर्ड को देख सकते हैं। हमने इनको सिलेक्ट करके फिल्टर लगा दिया। फिल्टर, अब देखो सभी पे यहाँ पे फिल्टर लग गया। किसमें से एक वैल्यू का रिकॉर्ड देखना है, देखो यहाँ से हमने क्लिक किया इस पे, जो ये छोटा सा डायलॉग बॉक्स दिखाई दे रहा है हमें, इस पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते के साथ देखो क्या आ गया, पहले तो असेंडिंग डिसेंडिंग के आगे दोनों ऑप्शन, सॉर्ट बाय कलर, कस्टम सॉर्ट, इसमें भी वही दोनों ऑप्शन है जो अभी मैंने आपको बताया था, A to Z, Z to A। इसके बाद हम चाहते हैं कि सभी का सिलेक्ट हट जाए, तो यहां से हमने क्या किया, सिलेक्ट ऑल से टिक को हटा दिया। किस वैल्यू के रिकॉर्ड को देखना है, हमने यहां से सिलेक्ट किया 34 के रिकॉर्ड को देखना है हमें, तो सिर्फ ओके करो, सिर्फ क्या है एक वैल्यू का रिकॉर्ड ही शो हो जाएगा। तो सॉर्ट का, इसका फिल्टर का यूज किस लिए किया जाता है, एक वैल्यू के रिकॉर्ड को शो करने के लिए। इसके बाद हमने यहां से किया क्लियर। देखो क्लियर में क्या होगा कि जिन वैल्यू पर हमने फिल्टर लगाया है, जिन वैल्यू को हमने फिल्टर से हाइड कर दिया, मतलब हमने तो एक ही वैल्यू का रिकॉर्ड देखा है ना, रिकॉर्ड तो इसमें काफी थे, अब सभी को लेके आना है, तो यहीं से हम क्या करेंगे, क्लियर। दोबारा से फिल्टर लगाना चाहते हो, अब हमें 56 का रिकॉर्ड देखना है, वही रिकॉर्ड शो हो गया। रिप्लाई, दोबारा से अप्लाई कर सकते हो इसको, क्लियर किया,
इसके बाद जो हमने फिल्टर लगाया था, फिल्टर को हटाना है तो कैसे हटाएंगे? जो हमने फिल्टर पर क्लिक किया था उसी को हटा सकते हो, वहीं से दोबारा से इसी पर क्लिक करेंगे, जो हमने फिल्टर लगाया था वो हट जाएगा। नेक्स्ट है एडवांस फिल्टर। अब देखो फिल्टर में तो एक वैल्यू का रिकॉर्ड शो हो गया, एडवांस फिल्टर में क्या होगा? यहाँ पे हमने कॉलम बना रखे हैं, नेम, क्लास, हिंदी, इंग्लिश, टोटल, नेम डाल दिया हमने यहाँ पे, क्लास डाल दी हमने, हिंदी के नंबर डाल दिए, इंग्लिश के नंबर डाल दिए हमने यहाँ पे, टोटल निकाल दिया हमने, इक्वल हिंदी की वैल्यू को रेंज दी प्लस इंग्लिश की वैल्यू, दोनों को सिलेक्ट करने के बाद एंटर प्रेस किया। देखो जैसे ही एंटर प्रेस किया टोटल आ गया। अब हमने क्या किया, सभी का टोटल निकाल दिया। इसके बाद अब हम चाहते हैं कि एक नाम का रिकॉर्ड शो हो जाए। एडवांस फिल्टर में क्या होता है, एक नाम के रिकॉर्ड को शो कर सकते हैं। अब देखो नेम तो हमें रखना जरूरी है, जो टेबल बनाई है उससे अलग किसी दूसरे सेल पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमने फर्स्ट कॉलम रखा है नेम का, सेकंड हिंदी, इंग्लिश, टोटल, क्लास कोई भी रख सकते हो। सेकंड कॉलम रख लिया हमने इंग्लिश का। किस नाम के रिकॉर्ड को शो करना है, नेम डाल दिया हमने, सीवी के नाम को रिकॉर्ड, सीवी नाम से जो रिकॉर्ड है उसको शो करना है। बाकी सभी क्या है, हाइड हो जाए, सिर्फ कौन सा रिकॉर्ड शो, सीवी के नाम से जो है वो। तो देखो अब हमने क्या किया, जो हमने सीट बनाई थी उसको सिलेक्ट किया, यहां से हमने किया एडवांस फिल्टर। एडवांस फिल्टर में हम क्या करेंगे, जो हमने टेबल बनाई थी ना उसको सिलेक्ट करेंगे, टेबल को सिलेक्ट कर दिया। सेकंड ऑप्शन मिलेगा क्राइटेरिया रेंज। क्राइटेरिया रेंज में किसको सिलेक्ट करेंगे, जो हमने नीचे अलग से रिकॉर्ड रखे हैं ना उनको। देखो लिस्ट रेंज में किसको सिलेक्ट किया है, जो हमने सीट बनाई थी उसको। और क्राइटेरिया रेंज में किसको सिलेक्ट किया है, जो हमने अलग से दो कॉलम रखे थे उनको, और जिस नाम के रिकॉर्ड को सर्च करना है, शो करना है उसको। इसके बाद हमने किया ओके। देखो जैसे ही हम ओके करेंगे तो क्या है, एक नाम के रिकॉर्ड को शो कर सकते हैं। एडवांस फिल्टर का यूज किस लिए हुआ, एक नाम के रिकॉर्ड को शो करने के लिए। सभी वापस चाहिए हमें तो उसके लिए क्या करेंगे, क्लियर। क्लियर से हम क्या कर सकते हैं कि जिन रिकॉर्ड को हमने हाइड किया था वो भी सभी क्या है, शो हो जाए। अगला ऑप्शन है टेक्स्ट टू कॉलम। टेक्स्ट टू कॉलम क्या होता है, सीट पर हमने सेल में स्पेस देकर डाटा टाइप किया है, एक ही सेल में हमने ये स्पेस देकर डाटा टाइप किया, ये स्पेस देकर हमने डाटा टाइप कर रखा है। डाटा टाइप करने के बाद हमने किसी दूसरे सेल पर क्लिक किया और दोबारा इसी पर क्लिक किया, टेक्स्ट टू कॉलम। टेक्स्ट टू कॉलम देखो फिक्स विड्थ, यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा नेक्स्ट। ये क्या होता है, 3 स्टेप लेता है, नेक्स्ट नेक्स्ट फिनिश। एक बार हमने नेक्स्ट किया, फिर दोबारा नेक्स्ट, उसके बाद हम क्या करेंगे, फिनिश। देखो जैसे ही फिनिश करेंगे तो क्या है,
जो स्पेस देने के बाद हमने दूसरा वर्ड टाइप किया था ना, सभी क्या है अलग अलग सेल में हो जाएंगे। एक सेल में कोई भी दो वर्ड नहीं मिलेंगे, अलग अलग हो जाएंगे सभी। ठीक है, तो टेक्स्ट टू कॉलम क्या होता है? एक सेल में स्पेस देकर टाइप की गई वैल्यू को अलग अलग सेल में सेट करने के लिए। नेक्स्ट है फिर रिमूव डुप्लीकेट। टेबल हमने सिलेक्ट किया, डुप्लीकेट। अब देखो कॉलम क्या क्या ले रखे हैं जिसको हमने सिलेक्ट किया है, क्लास, हिंदी, इंग्लिश, टोटल। अनसिलेक्ट करना चाहते हो इन्हीं को अनसिलेक्ट कर सकते हो, सिलेक्ट करना है यहीं से हम क्या है इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन है डाटा वैलिडेशन। डाटा वैलिडेशन क्या होता है? सिलेक्ट सीट पर कंडीशन लगाने के लिए। डाटा वैलिडेशन करती क्या है? कंडीशनल फॉर्मेटिंग की तरह कार्य करती है। देखो कैसे, सीट का कुछ एरिया हमने यहाँ से सिलेक्ट किया, एरिया सिलेक्ट करने के बाद डाटा वैलिडेशन। डाटा वैलिडेशन में देखो तीन ऑप्शन होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन होता है सेटिंग, दूसरा होता है इनपुट मैसेज और तीसरा होता है एरर अलर्ट। सेटिंग में हमें फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा अलाउ। यहाँ से हम क्या सिलेक्ट कर सकते हैं? देखो इसमें काफी सारी कंडीशन है, ऑप्शंस है। एनी वैल्यू, होल नंबर, डेसिमल, लिस्ट, डेट, टाइम, टेक्स्ट लेंथ, कस्टम। जो आपको ये डाटा वैलिडेशन की कंडीशन लगानी है, ये किस पे लगानी है? हमने सिलेक्ट किया होल नंबर की, हमें तो किसी भी नंबर पे लगानी है। ठीक है, नंबर पे, या फिर एनी वैल्यू को सिलेक्ट करोगे, एनी वैल्यू। नंबर को सिलेक्ट किया, नंबर में देखो अगला ऑप्शन आ जाएगा डाटा। डाटा में क्या होता है? बिटवीन, नॉट बिटवीन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ग्रेटर लेस देन, इक्वल टू। अब इसमें काफी सारे ऑप्शंस है, आपको किस पे लगानी है? हमने यहाँ से सिलेक्ट किया फर्स्ट वाला ही, बिटवीन पे लगानी है हमें। तो बिटवीन होता क्या है? बीच की वैल्यू, कि अगर हम बीच की वैल्यू डालें तो एक्सेप्ट हो जाए, अगर आगे पीछे की वैल्यू हम डालें तो उसको एक्सेप्ट ना करें। यहाँ पे हमने मिनिमम वैल्यू क्या डाल दी? 300। मिनिमम वैल्यू हमने डाल दी 300 और मैक्सिमम वैल्यू हमने क्या डाली है? 800। 300 से 800 के बीच की जो भी वैल्यू है, अगर हम उसे इसमें टाइप करें सिलेक्ट एरिया में, तो उसको एक्सेप्ट करें। अगर 300 से कम और 800 से ज्यादा वैल्यू अगर हम इसमें डालें तो उसको एक्सेप्ट ना करें। अब देखो यहाँ से अगर हम नॉट बिटवीन सिलेक्ट करते तो नॉट बिटवीन में क्या होता है? 300 से पहले की वैल्यू एक्सेप्ट होगी और 800 से बाद की वैल्यू, यही होता है ना नॉट बिटवीन। इसके बाद इनपुट मैसेज। इनपुट मैसेज क्या दिखाए? टाइटल हमने डाल दिया गुड और इनपुट मैसेज हमने डाल दिया ट्री। एरर हो तो क्या दिखाए? टाइटल दिखाए हमारा रेड और एरर क्या दिखाए? क्रॉस। डाल दिया हमने इनपुट मैसेज और एरर की वैल्यू भी। इसके बाद हमने किया ओके। देखो जैसे ही हमने ओके किया तो इनपुट मैसेज तो हमारा आ गया साथ के साथ। हमने यहाँ पे डाल दिया 122। क्या ये इस वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा? 122 को एंटर करो, क्या दिखा दिया? एरर अलर्ट दिखा दिया, एरर की वैल्यू दिखा दी ना, टाइटल दिखा दिया हमें रेड और क्रॉस दिखा दिया इनपुट मैसेज। हमने इसको ओके किया। अब हमने यहाँ पे डाल दिया 500। क्या ये 500 को एक्सेप्ट करेगा? हाँ करेगा, क्योंकि क्या कंडीशन दी थी हमने वहां पे? 300 से लेके 500, 300 से लेके 800 के बीच की वैल्यू। अगर हम 300 से लेके 800 के बीच की वैल्यू डालें तो उसको एक्सेप्ट करें। अगर उससे आगे की या उससे पीछे की वैल्यू अगर हम डालें
300 से पहले की, 800 से आगे की, ठीक है, तो उसको क्या है, एक्सेप्ट ना करें। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, डाटा वैलिडेशन में कंडीशन लगा सकते हैं। अब जो हमने ये कंडीशन लगाई है उसको हटाओगे कैसे, हमने तो अनसिलेक्ट भी कर दिया इसको, अब ये भी नहीं पता कि कितना एरिया हमने सिलेक्ट करके कंडीशन लगाई थी। तो उसको हटाने के लिए देखो हम क्या करेंगे, जो हमारा ये वाला सेल है ना, देखो बी से ये बी से पहले 6 से ऊपर एक छोटा सा ब्लैंक सेल मिलता है जिसमें ये ट्रेंगल होती है। इसमें हमने क्लिक किया, क्लिक करते के साथ क्या है, पूरी सीट हमारी सिलेक्ट होगी। डाटा वैलिडेशन, यस, यहां से हम करेंगे क्लियर ऑल, कि जो भी हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई थी वो सब क्या है, रिमूव हो जाए, हट जाए। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन है फिर कंसोलिडेट। कंसोलिडेट क्या होता है कि कुछ वैल्यू हमने सीट पे टाइप कर रखी है, कुछ वैल्यू हमने सीट 2 पे टाइप कर रखी है, और दोनों वैल्यू टोटल हमें तीसरी सीट पर निकालना है, कि जो सीट 1 पे वैल्यू है उसका टोटल भी, और जो सीट 2 पे वैल्यू है उसका टोटल भी, दोनों का मिला के टोटल जो आए वो किस पे आ जाए, सीट नंबर 3 पे। ऐसे जरूरी नहीं कि हम 3 सीट का ही निकालें, 4, 5, 6 जितनी मर्जी चाहे सीट का हम टोटल निकाल सकते हैं। देखो कैसे, सीट 1 पर हमने वैल्यू टाइप कर रखी है, सीट 2 पे हमने वैल्यू टाइप की है, सीट 3 को हमने ओपन किया, कौन से सेल में टोटल को लेके आना है, क्लिक करेंगे, कंसोलिडेट। देखो जैसे ही कंसोलिडेट को ओपन किया तो सबसे पहले ऑप्शन आ जाएगा फंक्शन। फंक्शन में सबसे पहला ऑप्शन क्या है, सम। सम पर क्लिक किया, सम, काउंट, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम, प्रोडक्ट, काउंट नंबर, कोई भी फॉर्मूला हम क्या है इसमें से ले सकते हैं। जरूरी नहीं कि हम सम का ही फॉर्मूला लगाएंगे, हम काउंट का भी लगा सकते हैं, एवरेज भी निकाल सकते हैं, मैक्सिमम, मिनिमम, प्रोडक्ट, मल्टीप्लाई, काउंट नंबर, एसटीडी, डीईवी, इनमें से हम क्या है कोई भी फॉर्मूला यहाँ पे लगा सकते हैं। हमने यहाँ से सिलेक्ट किया काउंट का, कि हमें तो काउंट का फॉर्मूला लगाना है। रेफरेंस पर क्लिक करेंगे, रेफरेंस पर क्लिक करने के बाद सीट 1 ओपन करो, सीट 1 पे कौन सी वैल्यू है उसको सिलेक्ट कर दो। वैल्यू को हमने सिलेक्ट किया, यहां से हम करेंगे ऐड। सीट 2 को हमने ओपन किया, वैल्यू को हमने सिलेक्ट किया, यहां से हमने किया ऐड। इसके बाद हमने सीट 3 ओपन की और यहाँ पे हमने कर दिया ओके। ठीक है, तो देखो कैसे हुआ, क्या आया है ये 2 2 2 2 1। अब ये देखो एक वैल्यू हमने यहाँ से सिलेक्ट की थी सीट 1 से, दूसरी वैल्यू हमने किससे सिलेक्ट की, सीट 2 से। तो कितनी वैल्यू सिलेक्ट की है एक सेल में, 2। और लास्ट वाले की देखो, पीछे वाली सीट से हमने 4 वैल्यू सिलेक्ट की थी और इस सीट पे हमने कितनी वैल्यू सिलेक्ट की थी, 5। तो जो 5वां सेल था उसमें क्या आ जाएगा 1, और जब 4 सेल और थे जिसकी हमने डबल डबल वैल्यू सिलेक्ट की थी तो उसमें क्या आ जाएगा 2। अब देखो हमें सम का भी लगाना है, यहीं पे कंसोलिडेट पर क्लिक करो, इसको हटा दो, जो पहले हमने ऐड की थी उनको डिलीट कर दो यहाँ से सभी को। अब हमने यहाँ से सिलेक्ट किया सम, रेफरेंस पर क्लिक करो, किन वैल्यू का सम निकालना है, हमने यहाँ से 3 वैल्यू सिलेक्ट की हैं, ऐड, सीट नंबर 2 पे क्लिक करो, यहाँ से हमने फिर ये 3 वैल्यू सिलेक्ट की हैं, ऐड, सीट 3 ओपन करो, ओके कर दो, उन वैल्यू का क्या है यहाँ पे टोटल आ जाएगा। ये होता है कंसोलिडेट। जो ये हमारा एक ऑप्शन और है सिनेरियो मैनेजर, ये हम करेंगे कल क्योंकि फिर ज्यादा हो जाएगा आज के लिए। ये था हमारा आज का टॉपिक। अब किसी भी स्टूडेंट को समझ ना आया हो
मेरे से दोबारा पूछ सकते हो। और नई वीडियो के लिए RCIT हरियाणा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।